देखिए, ओडिशा के फकीर मोहन कॉलेज में एक प्रोफेसर के उत्पीड़न से परेशान होकर आत्मदाह करने वाली छात्रा का देर रात निधन हो गया है। छात्रा 95% झुलस गई थी। पिछले 3 दिन से भुवनेश्वर एम्स में जिंदगी की जंग लड़ रही थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 जुलाई को एम्स के बर्न यूनिट में जाकर पीड़िता से मुलाकात भी की थी। अब छात्रा की मौत के बाद बीजेडी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। तस्वीरें एम्स भुवनेश्वर की हैं, जहां फकीर मोहन कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा की मौत के बाद बीजेडी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिसे ओडिशा पुलिस ने शांत कराने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने और उस एम्बुलेंस के सामने प्रदर्शन करने लगे जिसमें छात्रा का शव रखा हुआ था। ओडिशा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी पोस्टमार्टम हाउस के बाहर प्रोटेस्ट किया और रात के 2 बजे पोस्टमार्टम किए जाने पर सवाल उठाए। जो पीड़िता है उसका पापा बार बार बोल रहा है कि 4 दिन से पहले बोल रहा है मेरा बेटी जीना है कि मर चुका है हमको पता नहीं। इस हॉस्पिटल में इमरजेंसी सर्विस चल रहा है और उसका बाद भी ओडिशा पुलिस इस हॉस्पिटल में जाम लगा चुका है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भी छात्रा की मौत पर दुख जताया है। We also very much optimistic that the government is heading at the right direction to give the proper punishments. ओडिशा में इस घटना को लेकर बहुत आक्रोश है। छात्र संगठन और राजनीतिक दलों ने कॉलेज प्रशासन पर गंभीर लापरवाही और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। सभी ने छात्रा के लिए न्याय और सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बालासोर में आत्मदाह करने वाली छात्रा की मौत के बाद सरकार ने जांच तेज की है। 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें कॉलेज का प्रिंसिपल भी शामिल है। मामला तब सामने आया जब बालासोर में बीएड की छात्रा ने शनिवार को कॉलेज के मेन गेट के पास खुद को आग लगा ली। वो कॉलेज के विभागाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही थी। छात्रा के साथियों ने बताया कि वो शिक्षा विभाग के प्रमुख समीर साहू की अनुचित मांगों से परेशान थी और शिकायत के बावजूद कॉलेज प्रशासन ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने आरोपी समीर साहू को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। बालासोर के फकीर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेज के निलंबित प्रिंसिपल दिलीप घोष को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर छात्रा के साथ कथित मानसिक उत्पीड़न में शामिल होने का आरोप है। ओडिशा की सरकार ने छात्रा की मौत पर दुख जताया और आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की बात कही है। ओडिशा की एक बेटी ने जिस किस्म की बलिदान दी है, इसमें जो भी इन्वॉल्व है सरकार उनके ऊपर कठोर कार्यानुष्ठान करेगी। अभी तो दोनों जेल में हैं। सरकार पहले क्षण से ही तत्पर है। छात्रा की मौत के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए सवाल उठाए हैं। राहुल सवाल पूछ रहे हैं, आरोप लगाते हुए लिख रहे हैं, इंसाफ के लिए लड़ती बेटी की मौत हो गई, ये बीजेपी के सिस्टम द्वारा की गई हत्या है। उस बहादुर छात्रा ने यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। न्याय देने की बजाय उसे धमकाया गया, प्रताड़ित किया गया। जिन्हें उसकी रक्षा करनी थी वही उसे तोड़ते रहे। हर बार की तरह बीजेपी का सिस्टम आरोपियों को बचाता रहा और एक मासूम बेटी को खुद को आग लगाने पर मजबूर कर दिया। देश को आपकी चुप्पी नहीं, जवाब चाहिए। भारत की बेटियों को सुरक्षा और इंसाफ चाहिए। ये मांग राहुल गांधी की तरफ से की गई है, सवाल उठाते हुए कटघरे में खड़ा करते हुए बीजेपी को।